कहा जाता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है और उसका एक एक कदम काफी रणनीति के तहत उठता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, लेकिन भाजपा ने पिछले साल से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और ऐसा कोई फैसला भी लेने से बच रही है जिससे सहयोगी दल में नाराजगी हो। 25 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को दिल्ली में अपने घर पर हाई टी पर आमंत्रित किया था। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का मौका था, जो एनडीए के सूत्रधार भी कहे जाते हैं। इस बैठक में सभी सहयोगी दल इस बात पर सहमत हुए कि BR अम्बेडकर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस भाजपा पर जो हमला कर रही है उसमें सभी एक भाषा में जवाब देंगे। बैठक में सभी जरूरी मुद्दों पर मिलते रहने और संयुक्त रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। कुल मिलाकर एनडीए के दलों को एकजुटता नजर आई, जिसमें भाजपा पूरी तरह से कमान संभालती दिखी। मौजूदा साल के लिए एनडीए की ये एकजुटता भाजपा के लिए खास मायने रखने वाली है, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है। कुछ महीने पीछे मुड़ कर देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसे सहयोगियों पर आश्रित रहना पड़ा, इस वजह से बीच में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिससे लगा कि एनडीए को गाड़ी खींचने में दिक्कत हो सकती है। अब ये चाहे अनुसूचित जाति के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण वाला फैसला हो, या फिर वक्फ बिल की बात हो, या फिर सरकारी सेवा में लेटरल एंट्री स्कीम, लेकिन पार्टी ने सबको सुलझाया और सबको साथ लेकर आगे बढ़ती रही और सहयोगी भी मानते गए। शुरू में जदयू और टीडीपी जैसी पार्टियों की ओर से अपने राज्यों को विशेष दर्जा देने को लेकर भी खिंचाव नजर आ रहा था, लेकिन बाद में यही लगा कि दरअसल ये गठबंधन के सदस्यों के बीच मतभेद या मनभेद की स्थिति तक बात पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने सबकी सुनकर और चर्चा करके उसे सुलझाने की कोशिश की और उसमें भी सफल हुई। वही बीते शीतकालीन सत्र में भी भाजपा तब सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखी, जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सभी सहयोगी दलों को अपने साथ एकजुट रखा। भाजपा ने सहयोगी दलों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि उसने जरूरत पड़ने पर बड़ा दिल दिखाने से संकोच नहीं किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव पार्टी हार गई, लेकिन उसने जदयू और लोजपा रामविलास को उनके सियासी जनाधार से ज्यादा सीटें देने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शुरू में महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा घमासान नजर आ रहा था, लेकिन भाजपा के अंदर के लोग बताते हैं कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए मनाने की भरपूर कोशिश की कि वोट एनडीए को ही जाना चाहिए, चाहे पार्टी का कोई बागी क्यों न खड़ा हो। परिणाम ये रहा कि भाजपा की स्ट्राइक रेट लगभग 90% रही और शिवसेना और एनसीपी की भी बल्ले बल्ले हो गई। आपको बता दें कि वक्फ विधेयक के खिलाफ हवा बनाने में विपक्षी इंडिया ब्लॉक कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सरकार इस शीतकालीन सत्र में पारित करवाने का इरादा रखती थी, लेकिन संसद की संयुक्त संसदीय समिति को इस पर और समय मिल गया है। अगले सत्र में जब भी इसकी रिपोर्ट को संसद में पारित करने के लिए लाया जाएगा, तब इस मुद्दे पर सभी सहयोगियों को एकजुट रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि विपक्ष वक्फ बिल को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है और जदयू, जेडीएस और टीडीपी जैसी पार्टियां वोट बैंक के लिहाज से इस मुद्दे पर सरकार के साथ बने रहेंगे या कोई सियासी पैंतरेबाजी दिखाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा के सामने सहयोगियों से डील करने में तब ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो सकती है जब जनगणना की शुरुआत होगी, क्योंकि पार्टी के अधिकतर सहयोगी जाति जनगणना की वकालत करते रहे। पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सिर्फ कौशल जनगणना पर जोर दे रहे, लेकिन अचानक उन्होंने इसके साथ ही जाति जनगणना की भी वकालत की। बिहार में बीजेपी ने तो इसका समर्थन किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसने अब तक कोई ऐसा इच्छा नहीं जताई। इसी तरह से अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा शासित राज्यों ने तो कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं और उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने वाली है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का साफ संकेत नहीं दिया है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा निर्णय करती है तो इस मामले में बिहार की सहयोगी पार्टियों के साथ साथ आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक के सहयोगी दलों को एक मोर्चे पर लाने की चुनौती बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ उसका गठबंधन है और कर्नाटक में जेडीएस को साथ लेकर चल रही है। आपको बताएं कि 2025 में भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल के अंत में वहां एनडीए जदयू की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाला है। अभी तक तो यही लग रहा है कि भाजपा वाला गठबंधन राजद गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।